हेलो एवरीवन, वेलकम टू मास्टर शेरी मॉम यूट्यूब चैनल। सो आज का जो वीडियो है वो है नेजल बोन पे ही। एब्सेंट नेजल बोन, स्मॉल नेजल बोन, हाइपोप्लास्टिक नेजल बोन, हाइपोप्लासिया नेजल बोन। ओके, ये डिफरेंट नेम्स पे एक ही चीज है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब चैनल को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन बना होगा रेड कलर का, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए अगर आपको कोई क्यूरी है। और अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं और आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी आप जरूर कमेंट सेक्शन में करिए। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, नेजल बोन। तो जब हमारा 3rd मंथ स्टार्ट होता है तो हमें एक एंटी स्कैन बोला जाता है। तो उस एंटी स्कैन में देखा जाता है हमारा बेसिकली नेजल बोन बेबी का और न्यूकल ट्रांसुलेंसी। ठीक है, वो क्या होता है, हमारे जो बैक होता है बेबी का, उसमें देखा जाता है कि फ्लूइड कितना है उसके नेक एरिया में। ठीक है, तो समटाइम्स क्या प्रॉब्लम आ जाता है कि किसी की नेजल बोन एब्सेंट होती है, किसी की स्मॉल होती है, हाइपोप्लास्टिक कह दिया जाता है या फिर हाइपोप्लाजिया कह दिया जाता है। अब हाइपोप्लाजिया क्या होता है, इसको बेसिकली हाइपोप्लास्टिक ही कहते हैं जब नेजल बोन स्मॉल होती है या फिर एब्सेंट होती है, कि बनी ही नहीं है, तो इसको हम कह देते हैं हाइपोप्लासिया। डिफरेंट नेम्स है, स्मॉल हो गई या फिर बनी ही नहीं है। ठीक है, उसको हाइपोप्लास्टिक, हाइपोप्लासिया ये कह दिया जाता है। अब ये टेस्ट होता कब है, ये होता है 11 to 13 वीक्स के बीच में होता है हमारा एंटी स्कैन। ठीक है, इन केस अगर हमारी नेजल बोन नहीं बनी है या फिर स्मॉल आ रही है, ठीक है, तो ये देखा जाता है कि क्या प्रॉब्लम हो सकती है। कहीं बेबी में कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई जेनेटिकली कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये देखा जाता है। बट साइड बाय साइड ये भी देखा जाता है कि एंटी जो होता है, न्यूकल ट्रांसुलेंसी होता है, उसका क्या लेवल है, मतलब फ्लूइड का क्या लेवल है। ठीक है, तो जो न्यूकल ट्रांसुलेंसी होता है वो 3.5 mm से कम होना चाहिए। ठीक है, अब इन केस अगर नेजल बोन एब्सेंट है या फिर स्मॉल भी आ रही है तो वो एक चिंता वाली बात हो जाती है कि क्यों स्मॉल है, क्योंकि ये ना टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग ही चीज बननी चाहिए। ये समय बाध्य होती है, ये टाइम बाउंड चीज होती है जो बननी उसी टाइम पीरियड पे चाहिए, उससे लेट भी नहीं, पहले भी नहीं, ये चीज होती है। तो क्या कहा जाता है कि नेजल बोन अगर एब्सेंट है या फिर स्मॉल हो गई तो 3 केसेस होते हैं। एक तो फर्स्ट वन होता है कि नेजल बोन अगर एब्सेंट है या फिर नहीं बन रही है तो 1 to 3% बेबीज जो ऐसे होते हैं, जो नॉर्मल बेबीज होती हैं, उनकी वैसे ही नहीं बनी होती है। ठीक है, 1 to 3% बेबीज तो ऐसे होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उनको कोई इश्यू नहीं होता, दे आर द नॉर्मल बेबीज, नहीं बनी बस उनकी। ठीक है, अब सेकेंड थिंग, 1 में से 20 में से एक बच्चा ऐसे होता है जिसका नेजल बोन जो होता है एब्सेंट होता है और वो नॉर्मल बेबी होता है। अब थर्ड आता है कि 70% केसेस ऐसे होते हैं जो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी के होते हैं, जिनमें नेजल बोन बनी नहीं होती है या फिर स्मॉल हो जाती है। ठीक है, अब वो कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, एक क्रोमोसोम 21 होता है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कह देते हैं, एक होता है एडवर्ड सिंड्रोम जिसको हम क्रोमोसोम 18 कहते हैं, एक होता है पटाऊ सिंड्रोम जिसको हम क्रोमोसोम 13 भी कह देते हैं। ठीक है, अब जो डाउन सिंड्रोम केसेस होते हैं, क्या प्रॉब्लम होती है कि जैसे पेयर्स में होते हैं क्रोमोसोम, 2 पेयर्स होने चाहिए क्रोमोसोम 21 में, मतलब डाउन सिंड्रोम में, बट उसमें एक्स्ट्रा पेयर हो जाता है एक, तो 3 हो जाते हैं, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही क्रोमोसोम 18 जो एडवर्ड सिंड्रोम है उसमें क्रोमोसोम्स कम ज्यादा हो जाते हैं, वैसे ही 13 में पटाऊ सिंड्रोम में हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है प्रॉब्लम। अब आपको करना क्या है कि अगर नेजल बोन आपका एब्सेंट हो गया, ठीक है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपके गायनेक देखते हैं कि आपका न्यूकल ट्रांसुलेंसी क्या आ रहा है बेबी का, वो देखते हैं। अगर वो ठीक है, कम आ रहा है, जैसे मेरा 1 mm आया था, मेरे बेबी की नेजल बोन एब्सेंट थी, तो आगे गायनेक आपको फर्दर रिकमेंड करते हैं कि आप डबल मार्कर पे जाइए। ठीक है, जब आप डबल मार्कर टेस्ट करवाते हैं, अगर वो लो रिस्क आ जाता है, मतलब वो नॉर्मल आ गया आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आपको डॉक्टर बोलेंगे दैट यू कैन वेट टिल 16 वीक्स। आप वेट कर लीजिए 16 वीक्स तक, उसके बाद, क्योंकि 16 वीक्स के बाद आपका टेस्ट होता है, आप कह लीजिए एनॉमली स्कैन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि लेवल 2 का टेस्ट होता है, या फिर आप कह लीजिए क्वाड्रुपलेट टेस्ट होना होता है। तो इसलिए आपको 16 वीक्स तक वेट करने के लिए कहते हैं कि एवरीथिंग इज फाइन, अभी टेंशन नहीं लेनी। इन केस अगर आपका डबल मार्कर टेस्ट जो होता है वो हाई रिस्क में आ जाता है, तो अब प्रॉब्लम की बात होती है, तो आपको गायनेक जो है फर्दर टेस्टिंग के लिए रेफर कर देते हैं
2 टाइप के टेस्ट होते हैं, एक होता है डायग्नोस्टिक, एक होता है स्क्रीनिंग टेस्ट। जैसे NIPT है, वो है स्क्रीनिंग टेस्ट। उसमें कुछ नहीं होता है, उसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा, बेबी के सेल्स को स्टडी किया जाता है कि बेबी में कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो उससे भी 98 to 99% क्लैरिटी मिल जाती है कि उसकी अगर जो रिपोर्ट होती है वो लो रिस्क आ जाए तो दिस मीन्स कि कोई इश्यूज नहीं है। अगर हो कि हाई रिस्क है तो डेफिनेटली इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम होती है, बेबी में एबनॉर्मेलिटी होती है। तो उसके आगे फर्दर डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि आपको प्रेगनेंसी कंटिन्यू करनी है कि टर्मिनेट करनी है, क्योंकि हमारे इंडिया में ये लीगल है कि आप 20 वीक से पहले आप प्रेगनेंसी को अबॉर्ट कर सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं। ठीक है। अब सेकंड जो होता है डायग्नोस्टिक टेस्ट, उसमें आप कह लीजिए एम्नियोसेस्टिस टेस्ट होता है, एक CVS टेस्ट होता है। जो CVS टेस्ट होता है वो अर्ली जेस्टेशन जब होती है तब स्टार्ट करते हैं वो। ठीक है। अदरवाइज अगर आपका डबल मार्कर हाई रिस्क आ गया तो उसके बाद आपको एम्नियोसेस्टिस अगर रेफर कर दिया जाता है, NIPT ना बोले अगर आपका गायनेक, तो आपको अगर एम्नियोसेस्टिस कर देते हैं तो वो 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ये चीज होती है। कईयों को NIPT बोलते हैं, कईयों को एम्नियोसेस्टिस बोल देते हैं। ठीक है। तो अब एम्नियोसेस्टिस टेस्ट में क्या होता है कि उसे नीडल टेस्ट भी कहा जाता है। उसको मदर के एब्डामन में जहां बेबी होता है वहां तक उसको लेके जाया जाता है, और जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है जिसके अंदर बेबी होता है वहां से प्लेसेंटा से उसको लिया जाएगा, उस ब्लड को। ठीक है। प्लेसेंटा से लेते हैं और फिर उनको स्टडी किया जाता है बेबी का। ठीक है। अब जब बेबी को उस पर्टिकुलर चीज को स्टडी किया जाता है तो उससे 100% एक्यूरेट रिजल्ट आ जाता है एम्नियोसेस्टिस से कि ठीक है कि नहीं ठीक है। रिपोर्ट में जो भी आता है उसके अकॉर्डिंग आप फर्दर आपके गायनेक आपको बताएंगे कि कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। ठीक है। ये चीज होगी। अब मैं आपको एक मेन चीज बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपकी नेजल बोन एब्सेंट थी या फिर स्मॉल थी, लेटर ऑन आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गई और बाद में बेबी की बोन भी बन गई, तो तब भी आपको बहुत ध्यान देना है। यू हैव टू बी वेरी अटेंटिव, बहुत केयरफुल, सावधान रहना है, क्योंकि मैं फिर से कह रही हूं ये टाइम बाउंड चीज होती है। ये उसी टाइम पे नेजल बोन बननी चाहिए, ये डिले नहीं होनी चाहिए, ये पहले भी नहीं होनी चाहिए। आपको 16 वीक्स तक वेट करने को कहा जा रहा है, क्योंकि उसके बाद भी आपकी स्क्रीनिंग होनी होती है, क्वाड्रुपलेट वगैरह लेवल 2 का आप टेस्ट कह लीजिए, एनॉमली कह लीजिए, उसमें डॉक्टर्स देखते हैं, फिर वो फाइनल आउट करके आपको रिजल्ट बताते हैं। वो ऐसे नहीं बोलते हैं एकदम से, क्योंकि एंटी स्कैन को कंबाइन करके ही देखा जाता है हर रिपोर्ट के साथ। फॉर एग्जाम्पल अगर न्यूकल ट्रांसुलेंसी भी आपका ज्यादा है और नेजल बोन नहीं बनी है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम्स होती है। अब आपका यहाँ पे जैसे मेरा न्यूकल ट्रांसुलेंसी जो था वो 1 mm था, ठीक है, और मेरी बेबी की नेजल बोन नहीं बनी थी। NIPT मेरा लो रिस्क आया, मेरा डबल मार्कर नहीं हुआ था क्योंकि मुझे HCG के इंजेक्शंस लगते थे, तो मेरा डबल मार्कर नहीं हुआ। मुझे मेरी गायनेक ने सीधा NIPT टेस्ट बोला, ठीक है। तो वो रिपोर्ट नॉर्मल आई और मेरी गायनेक ने दोनों को कंबाइन करके रिपोर्ट्स को, एंटी स्कैन और NIPT को कंबाइन करके ही देखा था। फिर उन्होंने बोला था कि एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। एंड यस, मेरा बेबी एकदम परफेक्टली फाइन है। ही इज ऑफ 2.5 years ओल्ड का है मेरा बेटा, वो एकदम नॉर्मल है, उसमें कोई इश्यूज नहीं है बच्चे में, ठीक है। लेकिन आपको 16 वीक्स तक ध्यान देना है, ठीक है। तो बहुत लोगों के मुझे कमेंट्स आते थे कि मैम बोन बन जाएगी अगर बाद में, अभी तो बनी नहीं है 3rd मंथ में, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। प्रॉब्लम नहीं होती है अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही हैं, NIPT है या फिर एम्नियोसेस्टिस है, तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने बस ये ध्यान देना है कि आपकी जो फर्दर क्वाड्रुपलेट जो भी टेस्ट होता है वो भी नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। वो आपके गायनेक आपको बताएंगे कि क्या चीज है ठीक है कि गलत है। तो ये था मेरा टॉपिक, एब्सेंट नेजल बोन या फिर स्मॉल, या फिर जिनकी बनी नहीं है या फिर बाद में बन रही है तो क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। तो ये आपके डॉक्टर ही आपको चेक करके बताते हैं रिपोर्ट्स को कंबाइन करके कि प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि कोई प्रॉब्लम आ रही है बेबी में, तो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लिया जाता है, ठीक है। अब ये देखिए, ये मेरा बेटा है, ये 2.5 साल का है, ठीक है। अब इसका बोन देखिए, ये नेजल बोन बनी हुई है। मेरे गायनेक ने मुझे बस इतना बोला था कि नेजल बोन नहीं भी, अब NIPT लो रिस्क आया था, उन्होंने ये बोला था नहीं भी बनती अब नेजल बोन, मुझे टेंशन नहीं है, बस नाक जो है वो फेटा हो जाएगा, मतलब ऐसे चपटा सा सीधा सा हो जाएगा। तो मुझे और मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली को कोई कंसर्न नहीं था, नाक ऐसा होगा, हमें ये था कि बेबी फाइन है। तो ये मेरा बेटा
ही इज ऑफ 2.5 years old. अच्छा ये गन चला रहा है इस टाइम में, ठीक है। तो ये इसका नोज है एंड इसका नोज बहुत प्यारा है भाई, टच वुड। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ठीक है। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए वीडियोस को। कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।